आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बड़ी सौगात देती हुई नजर आएंगी। मॉडर्न बस टर्मिनल का उद्घाटन करेंगी और नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, यानी कि थोड़ी देर बाद ही कार्यक्रम शुरू होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंचेंगी और हरी झंडी दिखाती हुई नजर आएंगी। आजादपुर टर्मिनल से होगी शुरुआत और पहले भी 50 बसों को दिखा चुकी है हरी झंडी। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ 50 बसों के करीब जो है हरी झंडी दिखाई थी। बसों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे पॉल्यूशन कम हो सके। सीएम रेखा गुप्ता आज दिल्ली को सौगात देने वाली है। आज से दिल्ली की सड़कों पर नई ई बसें उतरने वाली है। दिल्ली की आजादपुर टर्मिनल से आज होगी मॉडर्न बस टर्मिनल की शुरुआत और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मॉडर्न बस टर्मिनल का उद्घाटन करेंगी और इस मौके पर ट्रांसपोर्ट मंत्री पंकज सिंह भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार सुबह यानी कि आज 9:30 बजे के करीब कार्यक्रम में पहुंचेंगी और परियोजनाओं को शुभारंभ करती हुई नजर आएंगी। बीते सप्ताह भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 50 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई थी और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दिल्ली की सड़कों पर रवाना करती हुई मुख्यमंत्री अब आज भी जो है बसें नजर आएंगी और अब एक बार फिर इलेक्ट्रिक बसों की नई खेप को दिल्ली की सड़कों पर उतारा जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता तानिया जुड़ गई है। तानिया, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है और आज भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाती हुई नजर आएंगी, क्या जानकारी है, क्या अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। दिल्ली का जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा इलेक्ट्रिक में तब्दील किया जा रहा है। धीरे धीरे सारी डीटीसी की जो बसेज है, जो हमारी फ्लीट है, पुरानी बसेज जिनका टाइम पूरा हो गया है उनको हटा के इलेक्ट्रिक बसेज में तब्दील किया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आजादपुर बस टर्मिनल पे है जिसका पुनर्विकास हुआ है, उसको रीडेवलप किया गया है, पूरा नया बनाया गया है, पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ। और आज ही इसका शुभारंभ होगा, इस टर्मिनल का इनॉग्रेशन होगा जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगे और साथ में परिवहन मंत्री पंकज सिंह, और साथ ही में 40 नई इलेक्ट्रिक देवी बसेस दिल्ली को और दी जाएंगी। दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर जो हमारी देवी बसेस हैं वो दी जाएंगी। आपको तस्वीरों में दिखाती हूँ, देखिए ये बसेस खड़ी हुई हैं। 40 से अधिक बसेस हैं आज जो दिल्ली को दी जाएंगी। इन्हीं बसेस को आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और परिवहन मंत्री पंकज सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। और अगर अब मैं आपको तस्वीरों में पूरा दिखाऊं, ये आप देखिए, ये जो पूरा टर्मिनल आप देख सकते हैं, हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये पूरा नया बना है, नए तरीके से, नए इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ बना हुआ है। आप सामने देख सकते हैं कितने लोग उपस्थित हैं, यहाँ पर पहुंचे हैं इसके शुभारंभ के लिए। आज से ही इस टर्मिनल का शुभारंभ हो रहा है। ये देखिए ऊपर लिखा है डीटीसी आजादपुर टर्मिनल। पूरा नए तरीके से ये टर्मिनल बनाया गया है, इसका पुनर्विकास किया गया, रीडेवलप किया गया है, इसको सारी मॉडर्न फैसिलिटीज है। और अगर मैं आपको और अंदर लेके चलूं, देखिए बस टर्मिनल पे फार्मेसी की दुकान बनाई गई है। 24/7 ये दुकान यहाँ पे ऑपरेट करेगी, जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग यहाँ से बस लेंगे उनके लिए। और साथ ही में देखिए यहाँ पे कैंटीन है, कैंटीन बनाई गई है जहाँ पे लोग हर साफ पौष्टिक खाना उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के बाद अगर हम अंदर की तरफ और चलें कि यहाँ पे इस रीडेवलप बस टर्मिनल में और क्या क्या अगर है, तो देखिए ये पूरा वेटिंग एरिया है, पूरा नई फैसिलिटीज के साथ बनाया गया है। ये वेटिंग एरिया है। इधर एक महिलाओं के लिए बनाया गया है शिशु आहार कक्ष, बेबी फीडिंग रूम, जिससे जो महिलाएं हैं बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं उनको दिक्कत ना हो। और अगर मैं आपको आसपास दिखाऊं कि कैसे इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे कार्यालय बनाया गया है, जो डीटीसी के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर रहेंगे। सब नए तरीके से इसको पूरा बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा ये कार्यालय है, जो डीटीसी के कर्मचारी हैं वो यहीं से ऑपरेट करेंगे, काम करेंगे। और यहाँ पर हम कोशिश भी करेंगे, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। पंकज जी, नया रीडेवलप्ड टर्मिनल है, आजादपुर से इसकी शुरुआत हो रही है, आज क्या बताएंगे आप? देखिए, इस टर्मिनल को हमने आधुनिकीकरण किया है जिससे दिल्ली की जनता को जो वादा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था, उसकी रीडेवलपमेंट के बाद उसका फायदा जो दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए, चाहे वो बस के रूट को लेकर हो, चाहे इलेक्ट्रिक बसों को लेकर हो, चाहे यहाँ पे आके जो पैसेंजर बैठे उनके लिए बैठने की व्यवस्था की गई है, उनको सुविधा देने की जो व्यवस्था की गई है। आप देख सकती हैं, पूरे घूम के देखेंगे इस पूरे टर्मिनल को
तो एक रिवैम्प किया गया है जिससे लोग को एक अच्छी सुविधा, अच्छी बस तो मिले अच्छी, उसके साथ साथ जो पैसेंजर आए उनके बैठने के लिए उनको जैसे कोई लेडीज आती है जिनको कहीं वॉशरूम जाना होता है तो उसकी वो सब चीज सुविधा, जेंट्स के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के साथ ये लैस टर्मिनल है। और ये दिल्ली की जनता को यहाँ से 116 साइटें पे बसें हमारी जाएंगी उस बसों के लिए, और साथ साथ हम यहाँ पे 50+ बसें और भी नई चालू करने जा रहे हैं। सर, हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके की मॉडर्न फैसिलिटीज है, कैसे बेबी फीडिंग रूम अलग है, ऑफिस अलग बनाए गए, तो और टर्मिनल्स के लिए भी ऐसा ही प्लान आ रहा है? जी बिल्कुल है, स्वाभाविक है। जैसे हमने बेबी फीडिंग के लिए अलग रूम बनाया, मैंने आपको बताया ना, पैसेंजर्स की सुविधा का भी ख्याल रख के इस टर्मिनल को प्लान किया गया था। और भी हमारा इसमें अगले टर्मिनल में भी प्लान रहेगा कि जितना भी पैसेंजर, दिल्ली की जनता को जितनी सुविधा मिल सके डिफरेंट टाइप की, तो वो सुविधा के साथ लैस करके टर्मिनल को दिल्ली की जनता को सुपुर्द किया जाए। सर, दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, और लगातार जो हमारी ट्रांसपोर्ट की जो बसेस की फ्लीट है उसको पूरा इलेक्ट्रिक किया जा रहा है, धीरे धीरे काफी नई बसेस आई जा रही हैं। देखिए ऐसा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट अपने नए आयाम की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि पीछे की स्थितियाँ क्या थी आपके सामने है, हम 100% ईवी कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन करने जा रहे हैं, और इसके साथ साथ पॉल्यूशन की भी कमी होगी। और साथ में मैं ये कहूँगा कि दिल्ली को एक अच्छी बस, सुंदर बस, भ्रष्टाचार मुक्त बस दिल्ली की जनता को मिले, इसका पूरा प्रयास रहेगा। सर, आज कितनी नई बसें हैं जो लाई जा रही हैं? 50+ अराउंड हमारी बसेस आज और नई बीडे में शामिल हो रही हैं, जो डे बाय डे जैसे एंड ऑफ लाइफ बसें हमारी खत्म होती जाती, हमारी बसें जुड़ती जाएंगी। शुक्रिया सर, जी मीडिया से बात करने के लिए। तो देखिए, ये थे परिवहन मंत्री जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से नई इलेक्ट्रिक बसेस लाई जा रही हैं दिल्ली की सड़कों पे, क्योंकि दिल्ली में लगातार प्रदूषण की समस्या भी बनी हुई है, उसको कंट्रोल में लाने के लिए भी लगातार इलेक्ट्रिक बसेस को लाया जा रहा है। दिल्ली की जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं, जिन बसेस का पहले टाइम पूरा हो गया था, उनको बदला जा रहा है, पूरा ईवी बस किया जा रहा है। और जो ये नया टर्मिनल है, कैसे इसको रिवैम्प किया गया है, रीडेवलप किया गया है, इसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से अब दिल्ली में बाकी बस टर्मिनल्स को भी धीरे धीरे रिवैम्प किया जाएगा। देखिए दानिया, जिस तरीके से लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे साफ तौर पर पॉल्यूशन में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। और वहीं बात की जाए, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज का जो कार्यक्रम है फिलहाल 9:30 का बताया जा रहा है, तो कब तक मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगी, कब तक कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी? जी देखिए, 9:30 का समय दिया गया है, लोग सारे पहुंच चुके हैं, परिवहन मंत्री भी पहुंच चुके हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री का वेट है आने का। तो जैसे ही मुख्यमंत्री आएंगे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सबसे पहले इसका इनॉग्रेशन होगा टर्मिनल का, फिर जो नई 40 से अधिक बसेज आ रही हैं आज, और नई देवी बसेज जिनका मेन फोकस है लास्ट मिनट कनेक्टिविटी पे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे, उनका आज फिर इनॉग्रेशन किया जाएगा। तो दिल्ली पे और हमें नई इलेक्ट्रिक बसेज दिखेंगी। बिल्कुल तानिया, जिस तरीके से पहले भी देखा गया था, 50 बसों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई थी, और आज फिर से जो है हरी झंडी मुख्यमंत्री दिखाती हुई नजर आएंगी। मैं आपसे चाहूंगी, आप टर्मिनल पर मौजूद हैं, आप हमारे दर्शकों को कुछ तस्वीरें दिखाइए और समझाइए आखिर कैसे कुछ वहां पर व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। जी देखिए, मैं आपको एक बार और यहाँ पे टर्मिनल का रुख करवाती हूँ, किस तरीके से इस टर्मिनल को पूरा बनाया गया है। आप सामने देख सकते हैं, ये वो बसेस खड़ी हैं, देवी बसेस, जिनको आज फिर एक बार मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगी। यहाँ से ये बसेस शुरू होंगी, और जितने भी रूट्स संचालित हैं दिल्ली सरकार द्वारा, उन सब रूट्स पे ये चलेंगी, आजादपुर से निकलेंगी। और साथ ही में ये देखिए, जो टर्मिनल है, आप बाहर से देख सकते हैं किस वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की टेक्निक से इसको बनाया गया है। सब मॉडर्न तरीके से LED स्क्रीन लगी हुई है बाहर, पे सब इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। ये आजादपुर बस टर्मिनल है हमारा, और साथ में ये देखिए किस तरीके से आप देख सकते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। बाहर एक फार्मेसी है जो 24/7 ऑपरेट करेगी ट्रैवलर्स के लिए। उसी के साथ में कैंटीन है, जहाँ पे कोशिश है कि साफ और पौष्टिक खाना दिया जाएगा, हाइजीन को भी मेंटेन किया जाए, क्योंकि पुराने जो हमारे बस टर्मिनल उनमें लगातार हमें सफाई की, गंदगी की दिक्कत आती है। फिर सेपरेट वॉशरूम्स बनाए गए हैं, मेल के लिए, फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए
लिए भी यहाँ तक की, फिर एक अंदर बेबी आहार कक्ष है, बेबी फीडिंग रूम है, जिसमें महिलाओं को दिक्कत ना हो जो छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रही हैं। तो हर वो सुविधा जो जनता को पब्लिक प्लेस में चाहिए होती है, उस सब सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां पर हमें कभी पब्लिक प्लेसेस पे ये सब फैसिलिटीज देखने को नहीं मिली। हाइजीन का इश्यू रहता है, साफ सफाई नहीं होती है, गंदगी रहती है, तो उन सब चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा गया है और नए तरीके से इस पूरे बस टर्मिनल को रिवैम्प किया गया है। तानिया, जैसे कि मैं आपके पीछे तस्वीरों में देख पा रही हूँ, हलचल देखने को मिल रही है, अगर पॉसिबल हो तो आप उन लोगों से बातचीत भी करें। जी, हम आगे चलेंगे, कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए जो ये लोग आ रखे हैं, कुछ डीटीसी के कर्मचारी हैं, कुछ हमारे अधिकारी हैं जो यहाँ पर आ रखे हैं इस इनॉग्रेशन के लिए, और जैसे मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगी तो ये सब कर्मचारी हैं जो यहाँ पर आ रखे हैं इस इवेंट में भाग लेने के लिए, शामिल होने के लिए। सब लोग उत्साहित हैं क्योंकि देखिए दिल्ली को एक बार फिर से नई सौगात मिलने जा रही है। 40 से ज़्यादा बसेज हैं जो आज फिर से दिल्ली की सड़कों पे दिखेंगी। तो लगातार दिल्ली की जो इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट है उसमें बना जा रहा है, इलेक्ट्रिक बनाया जा रहा है, पुरानी बसेस को हटाया जा रहा है। बिल्कुल तानिया, देखिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, अब आज जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हरी झंडी दिखाती हुई नजर आएंगी। तो कितने बसें हैं जो आज जिनको मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाने वाली है, क्योंकि लास्ट टाइम देखा गया था टोटल 50 बसें थी, आज कितनी बसें रहने वाली है? जी, आज भी है, हमें बताया जा रहा है कि करीब 50 बसें ही हैं, 40-45 होंगी, 50 तक उनका काउंट रहेगा जो आज हरी झंडी दिखाई जाएगी। यहाँ पे बसें लाइन से हमने आपको जैसे तस्वीरों में दिखाया लग चुकी हैं। तो आज भी लगभग 50 बसें ही हैं जिनको मुख्यमंत्री हरी झंडी दिखाएंगी। और दिल्ली की प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है, तो उन सब समस्याओं से निपटने के लिए ये निर्णय लिया जा रहा है। जो दिल्ली की पुरानी बसें हैं, जो फ्लीट पुरानी हो गई है, जिनका व्हीकल्स का एंड ऑफ लाइफ हो चुका है, आ गया उनका टाइम पास आ गया, उन सबको हटाया जा रहा है और ये सारी नई बसें लाई जा रही है। आपको अगर मैं दिखाऊं ये नई बसें भी देखिए, पूरी एयर कंडीशन बसेस होती हैं ये, और इनमें अंदर देखिए सीसीटीवी भी रहता है, पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। अगर हम इस बस में चलें, ये देवी बसेस है हमारी, डेलिक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर, ये देखिए यहाँ पे सीसीटीवी भी रहते हैं जिससे पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे। और ये देखिए आप बिल्कुल कॉम्पैक्ट बसेस हैं जिसमें अच्छे खासी मात्रा में भी लोग सफर कर सकते हैं और पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है। एयर कंडीशन बसेस हैं, जब दिल्ली में इतनी गर्मी हो जाती है, जून जुलाई का महीना आता है, तो दिक्कत ना हो उसके लिए एयर कंडीशनर्स भी हैं इस बस में। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के फोकस से इन बसेस को चलाया जा रहा है दिल्ली में, और शॉर्ट एंड कॉम्पैक्ट भी रखा गया है जिससे दिल्ली में जो बढ़ता ट्रैफिक है उसमें भी दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल तानिया, और आपने तमाम जानकारी दी और आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपने देखा जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रही है, और अब देखा भी जा रहा है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सीधे तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है।